हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक मोबाइल कवर बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह का एक मोबाइल कवर बनाया है मैंने, यहाँ ऊपर ढक्कन लगाया है मैंने इस तरह का। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। और उसके अंदर मैंने ऐसा एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है और उसका माप मैंने यहाँ 6 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 7.5 इंच का लिया है। तो इस तरह से 7.5 बाई 6 इंच का मैं 2 कटिंग लेना है। और अंदर ऐसी रबर सीट लगाऊंगा, जो इस तरह की रबर सीट है उसका भी 2 कटिंग लेना है। और अस्तर का भी हमें 2 कटिंग लेना है। और ऊपर ढक्कन लगाऊंगा, उसमें भी मैंने एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है और उसका माप मैंने यहाँ 3 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है। तो इस तरह से 6 बाई 3 इंच का मैं एक कटिंग लेना है। एक ऊपर का फैब्रिक और अंदर रबर सीट और नीचे अस्तर, उसका सेम वही माप है। और ढक्कन में एक ऐसा मैग्नेट बटन लगाऊंगा, जो इस तरह का मैग्नेट बटन है वो हमें एक लेना है और ढक्कन में लगाना है। और एक ऐसा हुक लगाऊंगा, जो इस तरह का एक हुक है और ये हुक भी हमें एक ही लेना है। तो पहले हमें अस्तर लेना है, उसके ऊपर हमें रबर सीट रख देनी है और उसके ऊपर हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रख देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर सीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर सीट है उसको मैं चारों तरफ से कटिंग कर लेता हूँ। और इसी तरह हमें दूसरा पार्ट तैयार कर लेना है। तो उसमें भी पहले हमें अस्तर रखना है और उसके ऊपर हमें रबर सीट रख देनी है। और इसके ऊपर हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रख देना है इस तरह से। और अभी यहाँ भी ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं चारों तरफ सिलाई करके यहाँ एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक जोड़ देता हूँ। और अब इस पार्ट के ऊपर भी साइड में जो ज़्यादा रबर शीट और अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। और इस पार्ट का माप यहाँ हमारा 6 इंच का है और यहाँ 7.5 इंच का है। तो इसको हमें यहाँ सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देना है। और अब यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से राउंड में शेप दे देना है। और आपको जो शेप अच्छा लगे इस तरह से आप अलग शेप भी दे सकते हो। तो इस तरह से मैं यहाँ शेप दे देता हूँ। और अब यहाँ से भी हमें इस तरह से शेप दे देना है। तो यहाँ से मैं इस तरह से राउंड में एक मटके आकार का शेप दे देता हूँ। और यहाँ नीचे हमें इस तरह से राउंड में निशान कर लेना है। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। जिस तरह से हमने निशान किया इस तरह हमें यहाँ कटिंग कर लेना है। और आपको जो अच्छा शेप लगे वो आप शेप दे सकते हो। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। जो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। और अब यहाँ हमने जिस तरह कटिंग किया इसके ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें ये पार्ट तैयार कर लेना है। और हमें दूसरा पार्ट कटिंग कर लेना है। तो उसके ऊपर हमें ये पार्ट रखना है इस तरह से। और इस तरह से हमें ये ऊपर पार्ट रखकर हमें नीचे का पार्ट हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ।
तो इस तरह से हमें दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेना है। और अब ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें यहाँ सिलाई कर देनी है। तो ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं यहाँ ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। और अब यहाँ ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। और ये जो पट्टी है मैंने उरप कटिंग की है, क्रॉस में कटिंग की है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर पट्टी रखकर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें पाइपिंग कर देनी है। तो पहले हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। और इसी तरह ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से दोनों पार्ट के ऊपर फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। और अब ये पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ देनी है इस तरह से। और अंदर एक बार मोड़कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पाइपिंग हो जाएगी। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट के ऊपर ये पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग कर दी है दोनों पार्ट के ऊपर। और अब हमें ढक्कन बना लेना है। तो ढक्कन को भी हमें सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। और अब यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस में कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ से भी हमें क्रॉस में कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से भी मैं इस तरह से क्रॉस में कटिंग कर लेता हूँ। और आपको जैसा अच्छा लगे इस तरह से यहाँ भी शेप दे सकते हो। राउंड में भी आप यह ढक्कन बना सकते हो और चौरस में भी बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने ढक्कन का कटिंग कर लिया है। तो पहले हमें अस्तर के ऊपर ये मैग्नेट बटन लगा देना है। तो यहाँ अस्तर के ऊपर मैं मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो मैग्नेट बटन लगाने के लिए यहाँ 2 होल कर देना है। तो यहाँ मैं 2 होल कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। और अब ये अस्तर हमें इस तरह से मैग्नेट बटन नीचे रखना है। और इसके ऊपर ये रबर शीट रख देनी है। और उसके ऊपर ये ढक्कन का फैब्रिक रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ ढक्कन के ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा रबर शीट और अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब इस ढक्कन के ऊपर भी हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ भी मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पूरे ढक्कन के ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। और ये जो फैब्रिक की पट्टी है वो हमें उरब में कटिंग करनी है, क्रॉस में कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। और अब ये पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ देनी है इस तरह से। और अंदर हमें एक बार मोड़नी है इस तरह से, एक बार मोड़कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमारी यह ढक्कन के ऊपर भी पाइपिंग हो जाएगी।
तो इस तरह से हमें ढक्कन तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग करके ये ढक्कन तैयार कर लिया है मैंने, जो इस तरह से दिखता है हमारा ढक्कन। और अब ये ढक्कन के ऊपर हमें ये हुक लगा देना है जो मैंने पहले दिखाया था वो, और उसमें हमें एक फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है इस तरह से, और ये ढक्कन के ऊपर हमें इस तरह से रख देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके ये यहाँ हुक लगा देना है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई करके यहाँ हुक लगा देता हूँ। और अब ये कोई भी एक पार्ट के ऊपर हमें ढक्कन लगा देना है। तो पार्ट के ऊपर इस तरह से हमें सेंटर में ढक्कन रख देना है। तो इस तरह से सेंटर में ढक्कन रखकर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई करके यहाँ ढक्कन लगा देता हूँ। इस तरह से हमें यहाँ ढक्कन जोड़ देना है। और अब यहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर भी मैं एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें ढक्कन लगा देना है, जो इस तरह से मैंने ढक्कन लगा दिया है। और अब हमें दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट एक साथ रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके ये दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो दोनों पार्ट हमें इस तरह से रखना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, ऊपर हमें खुला रखना है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट जोड़ देना है, जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट जोड़ दिया है। और अब यहाँ भी हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ भी मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस पट्टी को हमें ऊपर से इस तरह से मोड़ देनी है, अंदर इस तरह से मोड़ देनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ हमें सिलाई करके फैब्रिक की पट्टी लगा देता हूँ। और यहाँ जो राउंड आता है, इसलिए हमें फैब्रिक की पट्टी उरब में कटिंग करनी है, क्रॉस में कटिंग करनी है। और अभी यहाँ ऊपर से हमें पट्टी को इस तरह से अंदर मोड़ देना है। और अभी यहाँ ऊपर हमें इस तरह से मोड़ देना है और अंदर एक बार मोड़ना है। और अभी यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अभी यहाँ भी हमारी पाइपिंग हो जाएगी। तो यहाँ भी मैं पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं मोबाइल कवर के ऊपर ये फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी, जो इस तरह से मैंने पाइपिंग कर दी है। और यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो हमारा ढक्कन का मैग्नेट बटन है, उसके सामने ही हमें निशान कर लेना है। उसके सामने ही दूसरा मैग्नेट का बटन लगा देना है, सामने वाला। तो यहाँ भी हमें निशान करके यहाँ वॉल कर देना है बटन लगाने के लिए। तो यहाँ मैं 2 वॉल कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें सामने वाला मैग्नेट का बटन लगा देना है, जो इस तरह से मैं यहाँ सामने वाला मैग्नेट का बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें ये मैग्नेट बटन लगा देना है, जो इस तरह से मैंने मैग्नेट बटन लगा दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा मोबाइल कवर बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से मैंने बना लिया है। और बनने के बाद इस तरह से दिखता है।
और दोस्तों आप भी घर पर ये मोबाइल कवर ज़रूर बनाएं और आपसे कैसे बनते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।